Hello दोस्तों, welcome to Endeavour Immigration. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for फार्मेसी टेक्नीशियन ऑक्यूपेशन। तो अगर आप भी एक फार्मेसी टेक्नीशियन है तो आपको अपनी पीआर कैसे अप्लाई करनी है, कैसे अपनी स्किल असेसमेंट लेनी है, क्या क्या आपकी जॉब ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से वीज़ा सब क्लासेस के लिए आप अपनी जो है ईओआई डाल सकते हैं। तो इसमें मैं सारी रिक्वायरमेंट्स की बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जहाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, हम आपके लिए ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन पे, स्टडी वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। इसके अलावा हम दूसरी कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा पे भी आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले तो गाइस, जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं उनका जो एंस्को कोड है वो 311215 है, और ये जो है ग्रुप डी का ऑक्यूपेशन है इन वेटसेस। तो इसकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो वेटसेस है। तो वेटसेस ऑस्ट्रेलिया से अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के बाद ही जो है आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं फॉर लॉजमेंट ऑफ योर ईओआई एंड वीज़ा प्रोसेस। तो इसमें जो है अगर आप रिटेल फार्मासिस्ट हैं तो आप इस ऑक्यूपेशन में जो है अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेल फार्मासिस्ट की जो जॉब ड्यूटीज़ होती हैं वो फार्मेसी टेक्नीशियन से जो है अलग होती हैं। तो इसमें जो अगर आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी है तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ है रिटेल फार्मासिस्ट वाली नहीं बतानी उसमें, नहीं तो आपको जो है नेगेटिव आउटकम मिल जाएगा। तो जो लोग रिटेल फार्मासिस्ट में अपनी स्किल असेसमेंट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि रिटेल फार्मासिस्ट में अगर आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको जो है एक टेस्ट भी देना होता है। वो लोग फार्मेसी टेक्नीशियन में जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी जो है जॉब ड्यूटीज़ उस हिसाब से ही बतानी होती हैं कि उनकी जो जॉब ड्यूटीज़ है फार्मेसी टेक्नीशियन वाली हैं। तो फार्मेसी टेक्नीशियन जो होते हैं, अगर मैं उनके जॉब के अदर टाइटल की बात करूं तो उनको जो है डिस्पेंसरी टेक्नीशियन भी बोलते हैं। तो वर्क प्लेसेस की बात करें तो वो किसी भी फार्मेसी पर भी वर्क कर सकते हैं, जहाँ और भी उनके वर्क प्लेसेस हो सकते हैं एज लॉन्ग उनकी जो जॉब ड्यूटीज़ मैच होती हैं। तो इसमें हम क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है अलॉन्ग विद योर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको जो है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में इसमें आपको एक बैचलर डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा लेवल पे भी इंडिया से स्टडी की हुई है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हाईली रिलेवेंट इसमें क्वालिफिकेशन है वो होती है सर्टिफिकेट 4 लेवल का डिप्लोमा कोर्स। तो जो सर्टिफिकेट 4 होता है वो डिप्लोमा लेवल से भी नीचे होता है एज़ पर AQ ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो आपने अगर डिप्लोमा लेवल की भी स्टडी की हुई है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी रिलेवेंट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेवेंट स्टडी में मैं बात करूँ तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है फार्मेसी की, या कम्युनिटी फार्मेसी की, या कम्युनिटी फार्मेसी डिस्पेंसरी की डिग्री, या हेल्थ सर्विसेज फार्मेसी सपोर्ट की डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा या डिग्री की हुई है इंडिया से तो आपको जो है 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है अलॉन्ग विद योर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। और अगर आपके पास ये रिलीवेंट डिग्री नहीं है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग यू होल्ड एनी बैचलर डिग्री और डिप्लोमा, और आपके पास जो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और जो आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है विद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, वो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए, और एक पेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए इंटर्नशिप के बाद। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। तो अगर आप एक फार्मेसी टेक्नीशियन है तो आप जो है सब क्लास 190 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सब क्लास 491 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें अवेलेबल है। और काफ़ी स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ की लिस्ट में जो सब क्लास 190 या सब क्लास 491 होती है, जिसमें जो इन्विटेशन भेजते हैं एप्लीकेंट्स में को, तो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑक्यूपेशन है जो लोग जो है रिटेल फार्मासिस्ट में अपनी स्किल असेसमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उनको अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन में आपको जो है किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ जॉब ड्यूटी से ही जो है आपको अपनी जो है स्किल असेसमेंट मिल जाती है। तो अब हम वेटसेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो वेटसेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए जो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1033 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, और 20 नवंबर 2024 से जो वेटसेस की स्किल असेसमेंट फ़ीस होगी वो 1070 यानी कि 1070 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी। तो अगर आपको भी अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है फॉर ऑस्ट्रेलिया पीआर तो आप हमें जो है अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।